आसमान में अजीब सी चमक फैलने लगी। अचानक काले अंतरिक्ष यानों का एक झुंड पृथ्वी पर उतरने लगा। ये वॉइड बॉर्न थे, विदेशी प्राणी जो पृथ्वी पर अपनी पकड़ जमाने आए थे। वहीं कैशियस ने अपनी शक्तियों का सक्रिय किया। उसकी आंखों से सूरज जैसी रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। उसके साथ एम्बर भी आई। वह एक ठंडी लेकिन आकाश जैसी चमक के साथ आगे बढ़ी। उसके शरीर से सफेद और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। दोनों के सामने खड़ा होने से एक जबरदस्त ऊर्जा का एहसास हो रहा था। कौड़े और जूनों को एक हिस्से में दरार के पास खड़े थे जो आसमान में धीरे धीरे फैल रही थी। कौड़े की आंखें नीली चमक रही थी जबकि उसकी काली पोशाक पर नीली रोशनी जल रही थी। वह समय को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। जूनों का तूफान आकाश में गरज रहा था। उसके शरीर से बिजली निकल रही थी और उसके आसपास हवाएं तेज से घूम रही थी। दोनों जानते थे कि वर्ल्ड बॉर्न का हमला सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन ने वर्ल्ड बॉर्न सुप्रीम एंटिटी से आखिरी लड़ाई के लिए अपना संकल्प लिया। कैसियस ने सूरज से ऐसी ऊर्जा से एक विशाल प्रक्षिप्त किया जो आकाश को जलाने जैसा था। एम्बर ने प्रकाश की एक अद्भुत ढाल बनाई जिससे वर्ल्ड बॉर्न के हमले को रोका गया। कौड़े ने समय को नियंत्रित करते हुए शत्रु की गति को धीमा कर दिया। जूनों ने अपने तूफान को और तेज किया। बिजली के वोल्ट वर्ल्ड बॉर्न को चीरते हुए उन पर गिरने लगे। डांटे ने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए वर्ल्ड बॉर्न की सेना को जकड़ लिया। सभी मिलकर वर्ल्ड बॉर्न को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अंत में गार्जियंस ने एकजुट शक्ति ने वर्ल्ड बॉर्न सुप्रीम एंटिटी को हराया। कैसियस की सौर ऊर्जा, एम्बर के प्रकाश, कोडे के समय के नियंत्रण, जूनों के तूफान और डांटे के ग्रेविटी ने मिलकर उसे नष्ट कर दिया। वर्ल्ड बॉर्न का अंधकार और शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर शांति लौट आई, लेकिन गार्जियंस जानते थे कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।